Hello students, good morning to all. We continue our revision of first semester, है ना. आई होप प्रीवियस लेक्चर का जो रिवीजन था, जो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर थे, आप सभी ने उसे लर्न कर दिए होंगे, रीडिंग कर दिया होगा और ऑब्जेक्टिव के वीडियोस भी देख लिए होंगे. अगर नहीं देखे तो अभी भी उन्हें देख लेना है. हियर इज द क्वेश्चन. What was the differences in the scene that Omna saw from the train on the first day and on the second day? फर्स्ट डे और सेकेंड डे जो ओमना ने देखा था उसमें क्या डिफरेंसेस था, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है. सो द आंसर इज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जर्नी. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जर्नी ओमना सॉ the fields. Omna saw the fields were dry and brown. Were dry and brown. But on the second day of journey, she saw the green fields with red soil and hills covered with trees. है ना. On the first day the journey Omna saw the fields were dry and brown. फर्स्ट डे उसने देखा था कि जो फील्ड्स थे वो पूरे ड्राई और ब्राउन कलर के हो गए थे. और सेकेंड डे उसने देखा उसके जर्नी के द ग्रीन फील्ड्स विथ रेड सॉइल. जो फील्ड्स थे वो सभी ग्रीन थे और सॉइल भी रेड थी और जो हिल्स थे वो पूरे ट्रीज से कवर्ड थे. तो मीन्स ऐसा वो एरिया चेंज हो चुका था उसका, इसीलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओमना सॉ मेनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग. विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल? सो द आंसर इज buses, trucks and a few cars run on diesel while scooters Next question is, why was there so much smoke and noise from vehicles at the level crossing? लेवल क्रॉसिंग पे बहुत सारी आवाज़ क्यों होती है? Because some people did not switch off the engine of their vehicles even while waiting at the railway crossing. वहाँ पे किसी को भी वेट नहीं करनी होती है, इसीलिए सभी बार बार हॉर्न बजाते रहते हैं, इसीलिए वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर कैन वी बाय अ रेलवे टाइम टेबल? वेयर कैन वी बाय अ रेलवे टाइम टेबल? सो फ्रॉम रेलवे स्टेशन वी बाय अ रेलवे टाइम टेबल. From railway station we buy a railway timetable. What is the common mode of transport that is used in Kerala? That is used in Kerala. Ferry and other kinds of boats used in Kerala. Ferry and other kinds of boats used in Kerala. What was the last destination of Sunil and An? सुनील और अन का लास्ट डेस्टिनेशन कौन सा था? सो कोझिकोड स्टेशन द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ सुनील एंड अन. सुनील और अन का जो लास्ट डेस्टिनेशन था जहाँ पे वो उतरने वाले थे वो कौन सी प्लेस थी? तो वो कोझिकोड स्टेशन थी. फ्रॉम विच स्टेशन started from Gandhidham. Next question is, how many minutes did the train stop at Ahmedabad station? How many minutes did the train stop at Ahmedabad station? अहमदाबाद स्टेशन पे ट्रेन जो थी वो कितनी मिनट्स रुकती है? सो ट्रेन स्टॉप फॉर 20 minutes at Ahmedabad station. Next day, on which day of the journey
did the train reach Madgaon? On which day of the journey did the train reach Madgaon? The train reached Madgaon on the second day. The train reached Madgaon on the second day. सेकेंड डे ट्रेन जो थी वो मडगांव पहुंची थी. सुनील एंड ऑन गॉट ऑफ एट कोझिकोड स्टेशन. ओमना गॉट ऑफ एट कोट्टियम स्टेशन. हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक फॉर द ट्रेन टू द रीच फ्रॉम कोझिकोड टू कोट्टियम? The train take 6 hours to reach from Kozhikode to Kottayam. ट्रेन ने कितना टाइम लिया था कोझिकोड से कोट्टियम पहुंचने के लिए? तो 6 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, राइट? हाउ विल निमी स्पेंड हर डे नाउ? निमी अपना टाइम कैसे निकालती थी? शी विल स्पेंड हर डे प्लेइंग विथ न्यू बॉर्न बेबी. जो निमी थी वो अपना टाइम कैसे निकालती? Family will live with his father at the new place. His father at the new place. Teasering his sister and his mother will live with his father at the new place. टीजरिंग और उसकी सिस्टर और उसकी मम्मा और उसके पापा वो सभी न्यू प्लेस पे गए. Which school will Teasering go now? Teasering will go to a new school now. Because Teasering के पापा की प्रमोशन ऑर्डर आ गई थी इसलिए उनका ट्रांसफ़र हो गया था, तो Teasering अभी नई स्कूल में जा रही थी. Do you think that there will be any change in Nazil's family after this wedding? What will change? नाजिल की फैमिली में कौन सा चेंज हुआ था? यस, देयर विल बी चेंज इन नाजिल्स फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग. अ न्यू मेंबर विल स्टार्ट टू लिव विथ नाजिल्स फैमिली, विल गेट अ न्यू सिस्टर इन लॉ. न्यू सिस्टर इन लॉ है ना. नाजिल के घर में थी, एक नया मेंबर ऐड हुआ था बिकॉज शादी हुई थी उसके कजिन ब्रदर की, तो वहाँ पे उसकी वाइफ उनके फैमिली में ऐड हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द रीजन्स फॉर दिस चेंजेस. राइट डाउन द रीजन्स फॉर चेंजेस इन निमिस फैमिली. निमिस की फैमिली में कौन सा चेंज हुआ था? तो द चेंज हैपन बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी. दे गॉट अ न्यू फैमिली मेंबर. Teasering's father got a promotion and was transferred to a new town. उसके पापा को प्रमोशन ऑर्डर आया था इसलिए उनकी ट्रांसफ़र हुई थी, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे थे. सो टीजरिंग फैमिली एंजॉय अ न्यू टाउन अलॉन्ग विद द न्यू challenges. Last is the in Nazil's family. A new bride came to Nazil's family. She was Nazil's sister-in-law. उसके फैमिली में उसकी भाभी, सिस्टर इन लॉ मीन्स उसकी भाभी घर में शादी करके आई थी, इसलिए उनके घर में एक नया फैमिली मेम्बर आ गया था. तो ये हो गई चैप्टर 9 की भी, चैप्टर 9 की रिवीजन. ओके, तो ये जो रिवीजन था वो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का रिवीजन था. जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम हमारी हुई थी, अभी भी मैं बता रही हूँ कि उसमें हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव किए थे, जैसे कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, है ना. अभी तब हमने क्वेश्चन आंसर नहीं किए थे, इसीलिए अभी क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करवा दिया है. ओके, so please learn properly and read it. Thank you and have a nice day.